पहले दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये एक स्ट्रिप है जो कि यहाँ से कट गई है। जैसा कि अगर आप देखें तो इसके यहाँ पर वायर्स हैं, लेकिन अगर आप इसकी दूसरी सिमत में देखो दोस्तों तो भी यहाँ पर अगर आप देखें तो वायर्स हैं। इसकी दोनों सिमत वायर्स हैं, ये तो एक है लेकिन ये इस तरह का आए दिन हमारे पास मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर केस आता है कि बिलखुसूस जो फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं वो वाले या LCD या चार्जिंग फ्लैक्स वाली केबलें वो कहीं ना कहीं से ना कट जाती हैं। बहुत सारी फ्लैक्स इस्तेमाल होते हैं PCB के अंदर तो वो कट जाती हैं, तो उनको किस तरह से रिपेयर करना है हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। हम ये जो एक स्ट्रिप है इसको भी रिपेयर करेंगे, दोनों तरफ इसके जो टांकियाँ वो लगाएंगे और फिर हम इसको चालू करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या चीज़ें चाहिए ये काम शुरू करने से पहले। कोई भी स्ट्रिप हो उसको रिपेयर करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, तो वो मैं आपको चीज़ें नोट करवाता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ होनी चाहिए वो है जंपर वायर। जैसे कि अगर आप देखें तो ये 0.007 mm की है जो कि हमारे बाल से भी बहुत बारीक वायर है। ये सनशाइन का जो है वायर है जंपर वायर। जंपर वायर मार्केट में जो 5 रुपये का कॉयल मिलता है वो तो ये है, ये 0.10 mm का होता है, तो ये काफ़ी मोटा होता है। इस तरह की रिपेयरिंग करने के लिए ना इस तरह की स्ट्रिप है उनको रिपेयर करने के लिए मुनासिब नहीं होता क्योंकि ये काफ़ी मोटा वायर होता है। जब आपने स्ट्रिप के अंदर बहुत छोटी वायर्स को रिपेयर करना हो फिर यही आपके पास होना चाहिए। ये दोस्तों कोई मसला नहीं है, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ये अगर आप एक दफ़ा ले लेना तो बड़ा अरसा आपके पास ये चलता रहेगा क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा वायर इतना इतना लेकर तो यूज़ करोगे। मेरा ख्याल है कि हो सकता है 5 साल आपसे ख़त्म ना हो, इसलिए ये जल्दी जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक ट्वीज़र होनी चाहिए। ट्वीज़र बहुत सारी तरह की होती हैं लेकिन हमारे पास जो ट्वीज़र इस मकसद के लिए होनी चाहिए वो बहुत ही बारीक आगे से ट्वीज़र हो। मोटी ट्वीज़र जो है ये जिसका आगे से यहाँ से ख़राब हो तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। ये पॉइंट नोट करें, सबसे बारीक और कभी भी वो नीचे ना गिरी क्योंकि जो अक्सर ट्वीज़र नीचे लग जाती हैं उसके बाद इनके हेड आगे से तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह की ट्वीज़र ये काम करने के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास पेन टाइप कटर होना चाहिए। जैसा कि अगर आप देखें तो ये पेन टाइप कटर है, इसका ब्लेड बिल्कुल आपने न्यू डालना है, बिल्कुल न्यू ब्लेड आपने डालना है, फिर आपने यूज़ करना। पुराना ब्लेड अगर है तो उससे आप काम कर रहे हैं फेल हो जाए काम तो फिर आप नहीं कह सकते कि माजिद गिराया जो है वो ठीक नहीं सिखाता। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है वो सोल्डर वायर होनी चाहिए। जैसा कि अगर आप देखें तो ये M60 M60 सोल्डर वायर है मैकेनिक का। तो और भी तरह के हैं, जैसा कि अगर आप देखें तो ये 0.8 mm का वायर है ना, ये मोटा है तो ये इस काम के लिए मुनासिब नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये 0.4 mm का वायर है मैकेनिक का ही है। ये भी ये काम कर तो देगा लेकिन थोड़ा सा मुश्किल से ही करेगा, थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझ लेके मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि ये जो सोल्डर वायर है ना मैकेनिक का ये 0.3 mm का है, ये इतना ज़्यादा फ्लक्स नहीं छोड़ता, धुआं नहीं छोड़ता, प्रॉब्लम नहीं बनाता, निस्बतन काफ़ी आसानी से जो है इस तरह के जंपर लगाता है, इसलिए मैं ये यूज़ करूँगा। मैं अक्सर आमतौर पर आपको कुछ टिप्स छोटी छोटी दे देता हूँ। एक काम बड़े चीज़ से हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा आसानी से जिससे होता है मैं आपको वो बताता हूँ। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो है वो सोल्डरिंग आयरन बहुत ही बारीक होना चाहिए, मोटा सोल्डरिंग आयरन काम नहीं करेगा। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास जो टिप है ना मैं आपको अब दिखाता हूँ, ये iAction C210 टिप है। iAction C210 टिप है जो बहुत बारीक होती है। इस तरह का काम जब आपने करना हो ना तो C210 या इस तरह के और भी हैं जैसे C115 है, ये बिट काफ़ी बारीक होती हैं। जैसे M900 बिट है ना वो या रेगुलर देसी सोल्डरिंग आयरन है वो ये काम अच्छे से नहीं करते, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की टिप ही आप आपने यूज़ करनी है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो है वो होना चाहिए, ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये है UV लैम्प। ये USB से लगाएं तो यहाँ से जो लाइट देता है वो अल्ट्रा वायलेट होती है। उसके बाद हमारे पास है ये UV मास्क है। UV मास्क क्या होती है कि जब हमने जंपर कर लिया ना उसके बाद हम यहाँ से इंक निकाल कर उस जगह के ऊपर लगाकर फिर UV लैंप से उसको खुश्क कर लेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि UV लैंप और UV इंक आपके पास नहीं है तो मेरा ख्याल है कि अल्फ़ी जिसको साइनो एक्रोलेट ग्लू कहते हैं वो आप किसी भी जगह के ऊपर लगाकर थोड़ी सी उस जगह के ऊपर लगा देंगे तो कुछ हद तक काम आपका बेहतरीन चल जाएगा, काम चल जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास सफाई करने के लिए मैकेनिक का 530 PCB क्लीनर जो है वो होना चाहिए। ये है, तो यही चीज़ें हैं हम जिसको मैं यूज़ करके अपना प्रोसेस शुरू करूँगा। तो आइए अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस स्ट्रिप को मैं PCB से उतार लेता हूँ। PCB से उतारने का मकसद ये है कि ज़्यादा आसानी से मैं काम कर सकूँ और आप लोग भी वाज़ेह तौर पर साफ देख सकें, तो इसलिए मैं ट्वीज़र एक तरफ से पकड़ लेता हूँ और उसके बाद मैं जो है टाइप K की बिट इसके ऊपर रखता हूँ, तो उसके बाद ये आसानी से ये स्ट्रिप यहाँ से उतर जाएगी। उसके बाद दोस्तों दोनों स्ट्रिप्स को आप जो है एक दूसरे के बिल्कुल सामने रखिए
ये देखिए एक दूसरे के सामने हमने इसको रख लिया। अब एक स्ट्रिप के ऊपर आप यहाँ से ना एडहेसिव टेप लगा दें ताकि ये अपनी जगह से हिले ना, अपनी जगह के ऊपर ही ये कायम रहे। ये या तो अपनी जगह के ऊपर हो गई। अब दूसरी को इसके बिल्कुल सीध में रख दीजिए, पॉइंट से पॉइंट हर चीज़ सीधी। ये लीजिए ये भी अपनी सीध के ऊपर हो गई। मैं यहाँ से मैंने पकड़ लिया। अब दूसरा टेप का पीस है वो मैं अब यहाँ पर लगा देता हूँ। ये लीजिए टेप की मदद से मैंने इसको ठहरा दिया। अब थोड़ा सा फ़र्क नहीं आना चाहिए, मैं इसको बिल्कुल पास कर देता हूँ। ये लीजिए अब अपना जो है पेन टाइप कटर ले लीजिए और इसको आप पॉइंट्स को छील लीजिए। अब मैं यूँ अपने सामने इसलिए रखता हूँ कि मुझे यहाँ पर आसानी है इसको वायर्स को छीलने में। दोस्तों हम स्ट्रिप को पेन टाइप कटर से थोड़ा सा आगे पीछे करके एक तरफ से रब कर लेते हैं। एक सीध में नहीं करना बल्कि थोड़ा सा आगे पीछे करके करना है ताकि एक पॉइंट को लगाते हुए साथ वाला मुतासर ना हो जाए। यूँ ही हम इसको स्ट्रिप को घुमा लेते हैं और दूसरी तरफ को अपने सामने कर लेते हैं। सेम यहाँ पर भी हम आगे पीछे करके मुख्तलिफ़ जगहों से ज़रा सा रब कर लेते हैं ताकि हम इनको आपस में कनेक्ट कर सकें। अब दोस्तों हम मैकेनिक का M60 सोल्डर वायर लेते हैं और इन पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा सोल्डर लगा देते हैं ताकि सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो सोल्डर पकड़ लें। यहाँ पर दोस्तों मैंने 280 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा हुआ है और मैं तमाम पॉइंट्स के ऊपर हल्का सा सोल्डर लगा रहा हूँ। जैसा कि अगर आप देखें तो ये बड़ी खुश असलूबी से बड़े प्यार से तमाम पॉइंट्स के ऊपर लग रहा है क्योंकि ये मैकेनिक का अच्छे वाला सोल्डर वायर है। और कोई वायर होता तो शायद यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गंद मचा देता। अब दोस्तों हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें ना तो ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जाली सी बनी हुई है। मतलब ये कि ये ग्राउंड का पॉइंट है और ये सारे का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ एक ही वायर है। तो अब हमने पहले तो इसको आपस में कनेक्ट कर देना ताकि इसकी मदद से सारी की सारी स्ट्रिप जो है ना वो खड़ी रहे। ऐसे ही कोई भी स्ट्रिप आप रिपेयर करने लगो तो उसमें से कोई बड़ा पॉइंट काफ़ी लंबा मिल जाता है आपको, वो चूँकि मजबूत होता है तो इसलिए पहले आपने उसको लगाना होता है। उसकी मदद से सारी की सारी स्ट्रिप आपकी खड़ी रहेगी, आगे पीछे नहीं होगी। तो पहले हम इसको लगाते हैं। 280 टेम्परेचर है और मैं यहाँ पर कुछ सोल्डर लगा देता हूँ। ये लीजिए ये पॉइंट ना आपस में पकड़ लिया। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये स्ट्रिप हिलेगी नहीं। अगर हिलेगी तो दोनों ही हिलेंगी, एक अलग-अलग ये नहीं हिलेगी। ये आपने एक पॉइंट जो ज़रूर बड़ा सा जो है वो मिल जाती होती है वायर, उसको आपने कनेक्ट कर लेना। उसके बाद देखिए ये मेरे पास जो है मैंने एक पीस लिया वो जंपर वायर में से 0.007 mm का बारीक सा वायर है। शायद आपको ये नज़र भी नहीं आ रहा होगा यहाँ पर, लेकिन माइक्रोस्कोप वाले कैमरे में आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए अब इसको आपने ना एक तरफ से इसका जो कॉर्नर है वहाँ से आपने इसको पकड़ लेना है इस पीस को। ये लीजिए जी पकड़ लिया ना। बाएं हाथ में मैंने ये सब कुछ किया। अब दूसरे हाथ में देखिए मेरे पेन टाइप कटर है, इससे मैं ना इस वायर को यहाँ से एंड से थोड़ा सा छोड़कर पकड़ने के बाद इस पॉइंट के सीधा ऊपर रख देता हूँ। बेंड करने के बाद इस पॉइंट के ऊपर रख देता हूँ। अब मैंने टेम्परेचर कम करके मैंने कर देना 250 सेंटीग्रेड। अब मैंने 250 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा हुआ है। टेम्परेचर का काफ़ी अहम किरदार है इसमें। ये लीजिए यहाँ से जुड़ गया, दूसरी तरफ से आप इसको इस पॉइंट से जोड़ दीजिए और पेन टाइप कटर लेकर उससे आगे थोड़ा सा रख के दबाएं तो वायर जो है वो कट जाएगी। आप फिर थोड़ा सा पीछे से इसको पकड़िए और नेक्स्ट वायर जो है उसके ऊपर इसको थोड़ा सा बेंड नीचे को अपने हर दफ़ा कर देना। अगले पॉइंट के ऊपर रखिए, 250 टेम्परेचर पर टच कीजिए, इसको यहाँ से उठाइए और नेक्स्ट रख के फिर आप इसको टच कर दीजिए। ये लीजिए ये वायर लग गई। आगे आप कटर से इसको काट दीजिए। जस्ट आप रख के ज़रा सा दबाएंगे तो कट जाएगी। फिर थोड़ा सा पीछे से पकड़ लीजिए, अगले पॉइंट पर चले जाइए। इसी टेक्निक से आप बाकी तमाम वायर्स को भी लगा दीजिए। उसके बाद देखिए मैंने रुई के चंद ज़र्रात लिए, ज़रा सी कॉटन ली है, इसको मैंने ट्वीज़र से पकड़ा, इसके ऊपर ज़रा सा मैंने पीसीबी क्लीनर डाला और फिर मैं प्यार से यहाँ से इस तरफ को
और फिर यहाँ से इस तरफ को। अच्छा जी, उसके बाद ये देखिए, ये मेरे पास है यूवी इंक। इसको आपने खोलना है। ट्वीज़र से थोड़ी सी मैं यूवी इंक लेता हूँ इसमें से, और यहाँ पर इन पॉइंट्स के ऊपर मैं लगा देता हूँ। दोस्तों, हमने इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर यूवी इंक को अच्छे तरीके से फैला दिया है। ये हमारा यूवी लैंप है, हम इसको जलाते हैं यूवी लैंप को, और सीधे यहाँ पर इसके ऊपर रख देते हैं। अब यहाँ पर हम दोस्तों इसको 10 मिनट रखेंगे। 10 मिनट के बाद हमारी इंक मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। कुछ लोग ज़रा जल्दी करते हैं जिससे इंक मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं होती, नीचे से वो सारी की सारी गीली होती है, जिसकी वजह से पॉइंट जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए 10 मिनट आप ज़रूर दीजिए। अब सेम प्रोसेस को दूसरी तरफ दोहराइए। एडहेसिव टेप को एहतियात से उतारकर स्ट्रिप को निकाल लीजिए। सेम टू सेम पहले वाले स्टेप्स हम पेन टाइप कटर से स्ट्रिप को एक तरफ से थोड़ा आगे पीछे करके रब करेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे, और फिर उसको उलट करके दूसरी समझ से भी पॉइंट को रब करके कपर निकाल लेंगे। उसके बाद तमाम पॉइंट्स पर थोड़ा थोड़ा सोल्डर अप्लाई कर देंगे। जंपर वायर लेकर ट्वीज़र की मदद से तमाम पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। थोड़ी सी रोयर क्लीनर लेकर इन पॉइंट्स को साफ़ कर देंगे। इन तमाम पॉइंट्स को यूवी इंक से कवर करेंगे और उसके बाद यूवी लैंप जलाकर 10 मिनट तक यूवी इंक को खुश्क करेंगे। 10 मिनट के बाद दोस्तों हमारी स्ट्रिप दोनों तरफ से रिपेयर हो चुकी है। इसको एहतियात से निकाल लीजिए। जैसे हमने मोबाइल फ़ोन से निकाली थी बिल्कुल वैसे ही हम इसको मोबाइल फ़ोन के अंदर दोबारा इंस्टॉल कर देते हैं, और उसके बाद हम मोबाइल फ़ोन को पावर सप्लाई के ऊपर ऑन करके टेस्ट करते हैं कि चूँकि ये कैमरे की स्ट्रिप थी तो क्या कैमरा हमारा सही वर्किंग करता है। हम अपनी कैमरा एप्लीकेशन खोलते हैं तो हमारा कैमरा बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसके तमाम पॉइंट्स लगे हैं, कोई भी नहीं टूटा। अगर कोई एक भी मिस होता तो हमारा कैमरा वर्किंग नहीं करना था। जैसा कि अगर आप इसके पीछे से स्ट्रिप देखें तो ये देखिए, ये वही स्ट्रिप है जो अभी हमने रिपेयर करके इसके अंदर डाली है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पहली बात तो ये है कि यार पहली दफ़ा ये काम नहीं आएगा, क्योंकि पहली दफ़ा आपको तरीक़ेकार का तो पता चल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस तो नहीं ना होगी। इसके लिए आप 4-5 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे बार बार मुख्तलिफ स्ट्रिप्स के ऊपर तो इंशाल्लाह आ जाएगा। मुझे भी ये पहली दफ़ा नहीं आया था, मुझे भी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। इसके अलावा दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर जो है ना माइक्रोस्कोप की यूज़ की है। आप माइक्रोस्कोप अगर नहीं है तो फिर आप क्या यूज़ कर लें, आप मैग्नीफायर लैंप यूज़ कर लें, उससे भी काम चल जाएगा, बट आप प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं 100% यही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास इससे मिलती जुलती चीज़ें, मिसाल के तौर पर कोई और सोल्डरिंग आयरन है या सोल्डर वायर है, कोई थोड़ी सी से डिफरेंट है, तो हो सकता है कि आप नफासत से काम कर लो। तो इसमें यह नहीं कि 100% मेरे वाली चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो तो कोई मसला नहीं, आप प्रैक्टिस से अपना मसला हल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का। लाइक और सब्सक्राइब का मैंने दोस्तों आपको याद दिलाना था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों